जरा सोचिए आप एक पुल से गुजर रहे हो और अचानक वह पुल टूटने लग जाए और एक एक करके सभी लोग मरने लगे, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फाइनल डेस्टिनेशन 5। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक सैम नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ एक टूर पे घूमने के लिए जा रहा होता है। सभी लोग टीवी को देखते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जब यह बस एक पुल पर पहुंचती है तो सैम को अलग सी घबराहट होती है। तभी बस रुक जाती है जिस कारण सैम के अंगूठे पे कट लग जाता है और वहाँ रेडियो भी अपने आप ऑन हो जाता है और अचानक से ब्रिज गिरने लग जाता है। सभी लोग बस से बाहर निकलकर भागने लगते हैं लेकिन सभी अकेले अकेले करके मरने लगते हैं। सैम अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए उसे पुल की दूसरी साइड भेज देता है। फिर वो एक लड़की को पुल पार कराने लगता है लेकिन भागते समय उसका चश्मा गिर चुका था जिस कारण से वह पुल की दूसरी साइड जाते हुए पानी में गिर जाती है और तभी उसके ऊपर एक गाड़ी गिरकर उसकी मौके पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम सैम के बॉस को देखते हैं जो पुल से नीचे गिरने वाला होता है लेकिन तभी उसके ऊपर टैंक का गर्म तेल गिर जाता है जिस कारण से वह भी मर जाता है। फिर जब सैम और एक लड़का उस पुल को पार करने लगते हैं तो वो पुल से छलांग लगाकर उस ग्रिल पर लटक जाते हैं। जब वह लड़का ऊपर चढ़ने लगता है तो तभी उसके शरीर से सरिये आर पार हो जाते हैं जिससे सैम उसे देखकर काफी डर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद सैम जब ऊपर चढ़ने लगता है तो उसके शरीर से लोहे के पाइप आर पार हो जाते हैं और उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन तभी सैम की आंख खुल जाती है, मतलब यह सब उसका सपना था। लेकिन जब उनकी बस पुल पर पहुंचती है तो उसके साथ अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे उसके अंगूठे में कट लग जाना, रेडियो चल जाना। जिसके बाद वह अपने सपनों की स्टोरी सभी को बता देता है कि यह पुल बहुत जल्दी गिरने वाला है। यह कहकर वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को बस से उतार लेता है और उसे दूसरी साइड ले जाता है। बस में बैठे हुए कुछ लोगों को उसके ऊपर यकीन होता है जिस कारण से वो भी बस से उतरकर उसके पीछे चले जाते हैं और यह घटना फिर सच में सच हो जाती है। लेकिन इस घटना में काफी लोगों की जान बच चुकी होती है। लेकिन मौत को चकमा देना क्या उनके लिए आगे भारी पड़ने वाला है, चलिए देखते हैं। पुलिस वालों को सैम के ऊपर शक होता है क्योंकि उसको पुल के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था जिस कारण से वह उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते थे। फिर हम सैम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उस बस के अंदर मारे गए लोगों की सुख शांति के लिए वहां पर आए हुए होते हैं। सैम का दोस्त बोर्न बोलता है कि हमने मौत को चीट कर अच्छा नहीं किया। सैम एक कुक था और उसकी कंपनी अब यहाँ से पेरिस शिफ्ट होना चाहती है जिस कारण से सैम और मोली का झगड़ा चल रहा होता है क्योंकि मोली नहीं चाहती कि वह यहाँ से बाहर जाए। दूसरी तरफ हम सैम के दोस्त पीटर की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो अपनी गेम की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी एक लड़की के पैर में कील चुभ जाती है और उसके हाथ से कुछ पाउडर जैसी चीज गिर जाती है। वह पाउडर उसकी गर्लफ्रेंड की आंखों में चली जाती है जिस कारण से पीटर की गर्लफ्रेंड का हाथ उससे छूट जाता है और उसकी गिरते ही हड्डियां टूट जाती है और कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है। फिर हम अगले दिन पीटर को ऑफिस में देखते हैं। पीटर अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ से काफी उदास होता है जिसके बाद उसकी यादों को भुलाने के लिए सभी लोग ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं का दोस्त हम बोर्न को देखते हैं जिसे फ्री मसाज टिकट मिली थी, जिसके बाद वह मसाज लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और वो अपनी मसाज कराने लगता है। वही हम सैम के ऑफिस में देखते हैं जहां एक लड़की को आज एक डॉक्टर से मिलना होता है, जिसके बाद वह ऑफिस से जाने लगती है लेकिन अचानक से उसकी फोटो गिर जाती है और टूट जाती है। पीटर भी अपनी गर्लफ्रेंड की यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वह एकदम से पैनिक हो जाता है। पीटर का बॉस उसे पैनिक देख लेता है जिसके बाद यह खबर वह एक पुलिस ऑफिसर को देता है। दूसरी तरफ हम बोर्न को देखते हैं जो मसाज करा रहा होता है। उसके सिर में पतली पतली सुइयां लगाई जाती हैं और उसे 30 मिनट आराम करने के लिए बोलकर वहां से वह लेडी चली जाती है लेकिन उसके जाते ही वहां पर एक टॉवल में आग लग जाती है। बोर्न बहुत जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही होती। वह खड़े होने की कोशिश करने लगता है लेकिन अचानक वह बेड से गिर जाता है और उसके शरीर की सुइयां उसके अंदर चुभ जाती हैं। उसके गिरने की वजह से अल्कोहल भी वहां पर गिर जाता है लेकिन वह खड़ा होकर वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर रखी हुई मोमबत्ती नीचे गिर जाती है और वहां पर आग लग जाती है। वह आग से बचने के लिए कमरे के कोने में गिर जाता है लेकिन अचानक उसके ऊपर एक पत्थर की मूर्ति गिर जाती है और वह भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो मोली को पेरिस चलने के लिए मना रहा होता है कि तभी वहां पर पीटर उन्हें बोर्न की डेथ की खबर देता है जिसके बाद यह लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां वह एक आदमी से मिलते हैं। सैम उसे पूछता है कि यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है। वो बताता है कि यह सब मौत का पैटर्न है क्योंकि तुम लोगों ने मौत को चकमा दिया है और मौत अब पैटर्न के हिसाब से एक एक करके सबको मार रही है और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए एक आदमी को मारना पड़ेगा जिसके बाद उसकी उम्र तुम्हारे ऊपर लग जाएगी
सैम पीटर को बताता है कि हमारे में से मोली की डेथ नहीं होगी क्योंकि मैंने सपने में देखा था कि उसकी डेथ नहीं हुई थी। फिर उनको याद आता है कि उनके ऑफिस की एक लड़की डॉक्टर के पास गई हुई है। डॉक्टर उसकी आंखों का इलाज कर ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि वह अपनी फाइल ऑफिस में ही भूल गया। जिसके बाद वह फाइल लेने के लिए ऑफिस में चला जाता है। उसके जाते ही वहां पर शॉर्ट सर्किट होने लगता है और गलती से उस लड़की से रेजर का एक बोर्ड नीचे गिर जाता है, जिस कारण से लेजर ऑन हो जाती है और उसकी एक आंख को खराब कर देती है। जैसे ही वह लेजर दूसरी आंख की तरफ बढ़ने लगती है तो वह अपना हाथ उसके आगे अड़ा लेती है। वो जैसे तैसे करके मशीन के आगे से हट जाती है कि तभी वहां पर सैम आ जाता है। लेकिन सैम और पीटर के सामने उसका पैर फिसल जाता है और वह उस बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाती है। पुलिस वाले दोबारा से सैम के ऊपर शक करते हैं, लेकिन अब की बार भी उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता तो वह उसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ हम सैम के दोस्त नेथन को देखते हैं जो एक वर्कर के साथ बहस कर रहा होता है कि तभी उस वर्कर के ऊपर लोहे की भारी चीज गिर जाती है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। कुछ समय बाद सैम भी वहां पर आ जाता है। सैम गुस्से से पूछता है कि क्या तुमने उसे जानबूझकर मारा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी को मार दोगे तुम्हारी जान बच जाएगी। जिसके बाद नेथन बोलता है कि शायद उसकी गलती है, यानी नेथन अपनी जान बचा चुका है और अब अगला नंबर उनके बॉस का है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर उनका बॉस आ जाता है और उसके आते ही उसकी एक बड़ी सी चाबी के साथ उसकी डेथ हो जाती है और अब सैम और भी डर चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है रात को, जहां सैम अपनी बेस्टी के साथ डेट पर होता है और उनके ऊपर एक पुलिस वाले ने निगरानी रखी हुई होती है। कुछ समय बाद वहां पर पीटर आ जाता है। क्योंकि अब अगला नंबर पीटर का ही है तो वह सैम से बोलता है कि मुझे भी नेथन की तरह किसी को मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। जिसके बाद वह मोली को गन से मारने लगता है कि तभी सैम उसे बचा लेता है। सैम और मोली अपनी जान बचाने के लिए किचन के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन पीटर वहां पर भी पहुंच जाता है। जिसके बाद पीटर सैम को बेहोश कर देता है और वह मोली को ढूंढने लगता है। जब वह मोली को देख लेता है कि तभी उसके आगे एक पुलिस वाला आ जाता है और वह गोली उस पुलिस वाले के ऊपर चला देता है, जिस कारण से वह पुलिस वाला मारा जाता है। और अब पीटर सेव है और अब उसकी उम्र पीटर को लग जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसको सैम रोक लेता है और उसके बाद इन दोनों की भयानक फाइट होती है। जिसके बाद सैम पीटर को मार देता है और अब पीटर की उम्र सैम को लग चुकी होती है और सैम और मोली अब बिल्कुल सेफ हैं। फिर हम आज से कुछ हफ्तों बाद देखते हैं जहां पर सैम और मोली यहाँ से पेरिस जा रहे होते हैं। सैम प्लेन के अंदर एलेक्स नाम के लड़के को देखता है जो बोल रहा होता है कि यह प्लेन क्रैश होने वाला है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कुछ समय बाद वह प्लेन सच में क्रैश हो जाता है, जिस कारण से सैम और मोली की डेथ हो जाती है। प्लेन क्रैश होते होते नेथन की फैक्ट्री पर गिरता है, जिस कारण से नेथन की भी डेथ हो जाती है। और अब हमें भी यह पता चलता है कि जितने भी लोग उस पुल से बचे थे वो सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।